ओके, तो लास्ट के सेशन में हमने देखा था, हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं टू फाइंड आउट वहाँ पे वो स्टॉक में, वो पर्टिकुलर इंडेक्स में डिमांड है या सप्लाई है। तो उसके लिए 4 वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज फॉर पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम विच वी आर लुकिंग फॉर। ओके, देन उसमें हमने देखा था कलर ऑफ द कैंडल, अगर रेड है तो बियरिश है, ग्रीन है तो बुलिश है। It can be anything, you can put the color, but you should understand why it is bearish and why it is bullish. If the price closes above the opening price, then it will be bullish, and if the price closes below the opening price, then it will be the bearish candle. Then उसके बेसिक शेप्स क्या होते हैं वो हमने देखा था, और उसका लोकेशन कहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो देखा था। उसमें पहले हमने देखा था हैमर, जो बेसिकली डिमांड का साइन है, और इसका सिग्निफिकेंस अगर डाउन ट्रेंड के बाद आता है तो इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। देन उसके बाद इन्वर्टेड हैमर देखा था, जो कि अप ट्रेंड के बाद आता है तो सप्लाई डिनोट करता है। देन हमने देखा था बिग डिसेसिव कैंडल, ये अगर बिग कैंडल है, बॉडी अगर बड़ी है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे डिसेसिव डिमांड या सप्लाई आया है। देन अगर बॉडी स्मॉल है तो उसको हम शॉर्ट इनडिसेसिव कैंडल बोलेंगे, बियरिश होगा तो बियरिश, बुलिश होगा तो बुलिश। देन 2 पैटर्न देखे थे, इनडिसेसिव स्पिनिंग टॉप एंड डोजी, डिपेंड्स अपॉन उसका बॉडी कितना छोटा है बड़ा है, ये डोजी या फिर स्पिनिंग टॉप कहलाता है। दोनों भी इनडिसेसिव। यहाँ तक क्लियर है? हेलो, ये एक डाउट है, इनडिसेसिव स्पिनिंग और डोजी में ये कितना होता है इसका बॉडी, मतलब डोजी में एकदम फ्लैट होता है क्या? हाँ, डोजी में Body? ऑलमोस्ट फ्लैट होता है कि लाइक ओपनिंग और क्लोजिंग में 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। स्पिनिंग टॉप में थोड़ा सा बॉडी रहता है, लाइक 10 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स, एकदम थोड़ा सा बॉडी रहेगा। बट फाइनली वही है कि प्राइस ऊपर नीचे होके वहीं पे क्लोज हुआ है, मतलब ओपन के आसपास ही क्लोज हुआ है, तो वो डिसीजन नहीं बना पाया वो बियरिश है या बुलिश है, या फिर डिमांड आ रहा है या सप्लाई आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? यस। ओके, तो ये सारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे, जहाँ पे एक सिंगल कैंडल आपको डिनोट करता था कि डिमांड है या सप्लाई। अभी चार्ट में आपको कंटिन्यूएशन ऑफ कैंडल दिखेगा, मतलब एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो उस कैंडल स्टिक को हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब 2 दिन का कैंडल या फिर 2 कैंडल कंबाइन करके कुछ पैटर्न्स बनते हैं और जिसका कोई सिग्निफिकेंस होता है। बेसिकली वहां से भी हमको डिमांड है या सप्लाई है यही फाइंड आउट करना है। फाइनली तुमको होल टेक्निकल एनालिसिस में डिमांड सप्लाई फाइंड आउट करना है, तो वो कैंडल के हिसाब से कैसे फाइंड करते हैं ये बस सीखना। तो फाइनली 2 जो कैंडल स्टिक्स होंगे या 2 कैंडल स्टिक्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन से आइदर हैमर बनेगा या तो इनवर्स हैमर बनेगा। अभी हैमर क्या डिनोट करता है, डिमांड या सप्लाई? डिमांड। यस, वैसे ही इनवर्स हैमर्स डिनोट करता है सप्लाई। ओके, तो तुमको जो 2 कैंडल स्टिक्स होंगे उन दोनों को कंबाइन करके फाइंड आउट करना है कि वहां पे अगर हैमर आ रहा है या फिर इनवर्स हैमर आ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू विल एबल टू फाइंड आउट वहां पे डिमांड है या तो फिर सप्लाई है। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का। लाइक दिस इज द फर्स्ट पैटर्न, ये कैंडल नंबर 1 है, रेड कैंडल विच इज द बियरिश कैंडल। ये कैंडल नंबर 2 है विच इज द बुलिश कैंडल, जो कि लार्ज भी है। देन ये बेसिकली पैटर्न का नाम है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग मतलब क्या होता है, पहले वाली कैंडल को दूसरे कैंडल के बॉडी ने पूरा कवर किया है, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग पैटर्न। लाइक फर्स्ट इज द रेड कैंडल, इसका हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, इस पूरे कैंडल को
ये वाले कैंडल ने मतलब ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर किया है, तो इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। और जनरली ये अगर आफ्टर डाउन ट्रेंड आता है तो यहाँ से प्राइस उसका डायरेक्शन चेंज करने का या फिर रिवर्सल होने का चांसेस और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। नाउ मैं ये दो कैंडल को कंबाइन करके देखूंगा तो मेरे को हैमर मिलेगा या इनवर्स हैमर मिलेगा। पहले तो देखते हैं कि कैसे कंबाइन करते हैं। तो मेरे को कैंडल स्टिक ड्रॉ करना है तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 4 वैल्यू चाहिए, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, करेक्ट। तो मेरा डे यहाँ से ओपन हुआ था रेड कैंडल के फर्स्ट पॉइंट से, देन उसका हाईएस्ट पॉइंट गया ये ग्रीन कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट तक, उसका लो पॉइंट गया यहाँ तक, देन फाइनली जाके वो क्लोज हुआ ये ग्रीन कैंडल के क्लोज पॉइंट पर। तो मैं ये वाला कैंडल स्टिक अगर ड्रॉ करना चाहूंगा तो मेरे को मिलेगा, एनी केस क्या मिलेगा, ये तुम्हारा कैंडल था, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, देन ये वाला कैंडल निकाला था जो कि तुम्हारा ग्रीन कैंडल, करेक्ट। ऐसा पैटर्न था। अभी मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करके ड्रॉ करूंगा। मेरा डे यहाँ पे ओपन हुआ था अराउंड दिस पॉइंट पे, तो ये मेरा ओपनिंग पॉइंट है। ये दोनों डे का मेरा हाईएस्ट, सपोज कैंडल का मतलब ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, देन ये वाला मेरा लोएस्ट पॉइंट है एंड दिस इज माय क्लोजिंग फॉर द 2 days। इतना समझ आया? यस यस। ओके। तो अभी मेरे को इससे ये दो कैंडल से सिंगल कैंडल बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, एक लाइन बनाऊंगा। मेरा ओपनिंग जो है वहां से क्लोजिंग तक मेरा बॉडी बनेगा, तो ये बन जाते हैं। अभी ये कौन सा कैंडल है जो बना है, दोनों को कंबाइन करके जो बना है वो कौन सा कैंडल है? हैमर। हेलो, ये हैमर है क्या? हाँ। तो बेसिकली ये दोनों को कंबाइन करके हैमर बनता है। तो जब कभी, और हैमर क्या डिनोट करता है? डिमांड। डिमांड, हाँ। या तो जब भी आपको कहीं पे बुलिश एंगल्फिंग दिखेगा, और ये बेसिकली आफ्टर डाउन ट्रेंड, मतलब स्टॉक नीचे 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 आया है और वहां पे आपको जाके फाइनली ऐसा रेड कैंडल दिखा, रेड के बाद फिर से ग्रीन दिखा, तो आपको वहां पे समझ आएंगे यहाँ से प्राइस चेंज होने का चांसेस है, अप जाने का या तो फिर साइडवेज जाने का। तो इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। कंबाइन कैसे किया समझ में आया दो कैंडल को? यस यस। तो दोनों का एक्सट्रीम लिया क्या? दोनों में ओपन से रेड, दोनों में से जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा दैट इज माय हाई, दोनों में से जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा दैट इज माय लो। ओपन कहाँ से हुआ था मेरा? यहाँ से हुआ था, रेड कैंडल से ओपन हुआ था, और ये दोनों डे में कंबाइन कर रहा हूँ तो मेरा क्लोज जो है वो दूसरे दिन का क्लोज होगा। मतलब मैंने दो कैंडल को कंबाइन करना है, तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज के दिन का ओपन लूंगा, देन फिर मैं क्या बोल नेक्स्ट दिन का जो भी मेरा पॉइंट है क्लोजिंग का, वो क्लोजिंग हो कि मैं वहाँ पे मेरा कैंडल स्टिक या फिर मेरा डे खत्म कर रहा हूँ। समझ में आया? हाँ बोलो ना। हाँ एक्चुअली वो मेरा मेरा भी क्वेश्चन था, बट ये प्रीवियस क्वेश्चन हुआ क्या आंसर? ओके,
बाकी लोगों को समझ में आया कि यहाँ पे ये दो कैंडल कंबाइन करके हैमर कैसे बना? तो जब कभी भी आपको बुलिश एंगल्फिंग दिखेगा तो आपको पहले से ही पता होगा कि बुलिश एंगल्फिंग इंडिकेट्स कि डिमांड आ रहा है, क्योंकि उस दोनों को कंबाइन करके हैमर बनता है, करेक्ट? तो यहाँ से प्राइस चेंज होने का मतलब अप हो जाने का चांसेस ज्यादा है। बट ये बुलिश एंगल्फिंग इन बिटवीन चार्ट आता है तो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आफ्टर डाउन ट्रेंड मतलब आफ्टर स्टॉक अगर ऐसे डाउन 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 यहाँ पे आ रहा है और मतलब यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख गया तो यहाँ से प्राइस टर्न अराउंड करके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। दैट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यस विवेक। विवेक मेरा एक क्वेश्चन था, अगर जो ये ट्रेंड आपने शो किया है, हाँ। अगर सेम जो हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स है उसको हम पहले रखते हैं, समझो फॉर एग्जांपल जिसमें मेरा ओपनिंग जो है वो हायर हुआ है, ठीक है ना, और क्लोजिंग जो हुआ है मेरा वो रेड वाले पे हुआ है, रेड का जो क्लोजिंग पॉइंट है ना मेरा उस पे हुआ, तो वो भी हैमर पैटर्न ही बनाएगा ना? वो भी हैमर पैटर्न बनाएगा, बट उस केस में तुम्हारा क्या होगा, ऐसा वाला तुम बोल रहे हो ना, एक ड्रॉ कर। इस केस में हमने ओपनिंग सिर्फ पहले कैंडल का लिया ना, बाकी सारा डिटेल्स बड़े वाले कैंडल का लिया था। नहीं, ऐसा नहीं, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों में से जहां पे भी मिलेगा आपको वहां पे लो, जो जिसका भी हाईएस्ट लोएस्ट जो भी होगा वहां पे लो। राहुल ये बोल रहे थे ना? और ओपन क्लोज के लिए क्या है? हाँ, हाँ, ओपन क्लोज जहां से मैंने ओपन किया, ओपन मतलब क्या, आज से मेरा डे चालू, बेसिकली मतलब 2 डे मिला के मैं सिंगल डे बना रहा हूँ या फिर सिंगल कैंडल स्टिक बना रहा हूँ। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था वो ओपनिंग होगा और जहां से मेरे को क्लोज किया है वो क्लोजिंग होगा। ओके ओके। मतलब मान लो कि तुम ऐसा हुआ कि तुम्हारा जो मंथ है वो 30 डेज का नहीं है, वो 15 डेज का मंथ हो गया, तो तुम्हारा 2 दिन मतलब एक दिन है। तो मुझे अगर वो ओके कंबाइन ओके करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले दिन का जहाँ पे ओपन हुआ वो ओपन लूंगा, देन सेकंड डे पे जाके जहाँ पे क्लोज होगा उस दिन का क्लोजिंग होगा और दोनों को कंबाइन करके हाईएस्ट लोएस्ट जो भी होगा वो करके ड्रॉ करूंगा। हाँ राहुल तुम कुछ बोल रहे थे, कैसा वाला पैटर्न बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अभी जैसे आपने ये बनाया ना, इसके जस्ट हाँ, पहले ना आप ग्रीन वाला बना दीजिए, इसके पहले। छोटा मोटा। हाँ, नहीं नहीं बड़ा है, वो सेम सेम ही था, बड़ा वाला ग्रीन यहाँ पे रहेगा। तो अभी, हाँ तो अभी मेरा ओपन जो हुआ वो तो हायर नोट पे हुआ, हाँ, और क्लोजिंग जो हुआ मेरा ये रेड का जो टॉप है ना उस पे ये हुआ। मेरा ओपनिंग था, राइट। यहाँ पे क्लोजिंग है और मेरा, ये अच्छा अच्छा, क्लोजिंग ओके, है, ऊपर क्लोज। ये हाँ क्योंकि राइट यहाँ पे राइट, ओपन ओके। होके यहाँ पे क्लोज हुआ था ना, ये हाँ क्लोजिंग हाँ है और राइट। मेरा हाईएस्ट लोएस्ट यहाँ पे, तो ये मेरा बेसिकली यहाँ पर कैंडल बन गया, जो कि ये कौन सा कैंडल बनेगा, रेड बनेगा ग्रीन बनेगा, ये क्या कैंडल बनेगा, ये रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा? रेड होना चाहिए शायद। यहाँ पे ओपन हुआ है यहाँ पे क्लोज हुआ है, नहीं तुमसे नहीं सबसे पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं तुमसे ही पूछ। रेड होगा। क्यों? ग्रीन। कौन बोला रे ग्रीन? ग्रीन मैंने बोला। हाँ क्यों? मैंने वो ग्राफ के हिसाब से देखा, बार ग्राफ। ओपन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोज, और क्या है ओपन ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोज, इसका मतलब ये रेड होना है, क्योंकि प्राइस नीचे है ना, यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे क्लोज, तो ये रेड होना है, समझे क्या? ये ऐसा अगर होता ओपन लेस देन दैट ऑफ क्लोज तो ये ग्रीन होता है, समझा क्या सबको? यस यस। ओके, तो ये था पहला पैटर्न, उसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग। तो ये जब डाउन ट्रेंड के बाद होता है तो इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा रहता है, यहाँ से प्राइस रिवर्स होने का चांस ज्यादा है। सिमिलर टू बुलिश एंगल्फिंग वी हैव अ नेक्स्ट पैटर्न व्हिच इज कॉल्ड एज अ बियरिश एंगल्फिंग। और अभी बियरिश एंगल्फिंग कहाँ पे सिग्निफिकेंट होगा?
आफ्टर अप ट्रेंड, मतलब एक अप ट्रेंड जा रहा है, उसके बाद अगर बियरिश एंगल्फिंग आता है तो वहां से मेरा प्राइस नीचे आने का या फिर साइडवेज जाने का चांस बढ़ेगा। ये सिमिलर टू वैसे ही है, पहला वाला ग्रीन कैंडल है, जैसे कि मेरा इधर दिखाना चाहता हूँ ऐसे, ये मेरा था प्राइस वैसे ऊपर ऊपर जा रहा था, अभी यहाँ पे जाके ये वाला ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे, देन उसके बाद बियरिश एंगल्फिंग बनाना है तो मेरा यहाँ पे रेड कैंडल। अभी इन दोनों को मुझे कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा इसका, इसका ओपनिंग कहाँ पे, यहाँ पे ओपनिंग है, तो स्ट्रेट अवे ये मेरा ओपनिंग है। अभी इसका हाईएस्ट मान लो ये है और लोएस्ट ये है, तो ये वाला मेरा हुआ H, ये वाला मेरा हुआ L, और क्लोजिंग ये 2 दिन का कहाँ पे आया था, ये वाले, करेक्ट? ओपनिंग करेक्ट है क्या वो? ओपनिंग ये पहले दिन का, ओ सॉरी सॉरी ये नहीं है ओपनिंग, ये ओपनिंग यहाँ पे, सॉरी ये ओपनिंग है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला ओपनिंग है इधर वाला। तो ये वाला मेरे पहले मेरे को कैंडल स्टिक ड्रॉ करना है, तो हाईएस्ट लो को ज्वाइन करूंगा, ओपनिंग और क्लोजिंग को बॉडी बना दूंगा। क्या बन गया ये, लोअर हैमर, ये कौन सा कैंडल बने, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, लोअर हैमर है क्या? हेलो, इन्वर्टेड हैमर। यस, ये इन्वर्टेड है बेसिकली, और ये क्या डिनोट करता है, सप्लाई। यस। तो यहाँ पे भी दिख रहा है तुमको बियरिश एंगल्फिंग है, बियरिश एंगल्फिंग फाइनली वो 2 कैंडल कंबाइन किया तो बनता है मेरा इन्वर्टेड हैमर, और इन्वर्टेड हैमर बेसिकली तुमको क्या दिखाते हैं, सप्लाई आ रहा है, करेक्ट? समझा क्या ये? राइट राइट। बाकी लोगों को भी समझा? हाँ। ओके, देन मैं ये बियरिश एंगल्फिंग में दिखाना चाहूंगा, एक्चुअली आया था अभी कभी तो निफ्टी में, दिस इज द बियरिश एंगल्फिंग, दिख रहा है सबको? ये अप ट्रेंड गया, यहाँ पे कैंडल आया, फिर ये ऊपर ओपन हुआ और पूरा कैंडल को क्लोज किया, दिस इज बियरिश एंगल्फिंग, देखा क्या? हाँ। तो इसको बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग ढूंढना पड़ेगा, बियरिश एंगल्फिंग एक्चुअली मेरे को याद था वहाँ पे आया है, ठीक है चार्ट ट्रेडिंग के सेशन में दिखा दूंगा मैं ढूंढ के। समझ में आया क्या अभी वाला जो बोला था वो, बुलिश एंड बियरिश एंगल्फिंग बोलो? हेलो, यस विवेक, या okay, so after bearish and bullish engulfing we have another pattern, this is called as a bullish and bearish harami. Now harami does not mean like what we say, this is called as a inside body actually, like पहले कैंडल के इन बॉडी के इनसाइड में ये होता है, मैं उसका दूसरे का बॉडी होता है, तो बोलते हैं हारामी, ये नॉट इन आवर टर्म्स। देन दिस इज कैंडलस्टिक रेड कैंडल, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल आता है और उसके बॉडी के अंदर है तो उसको बोलते हैं बुलिश हारामी। सिमिलरली ग्रीन कैंडल के बाद अगर छोटा रेड कैंडल आता है जो ये बॉडी के अंदर है पहले वाले कैंडल के, तो इसको बोलते हैं बियरिश हारामी। दोनों का पैटर्न सिग्निफिकेंस सेम रहेगा। अगर आपको इसको ओपन मतलब इन दोनों को ज्वाइन करना है तो क्या बनेगा, बुलिश हारामी को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, हाईएस्ट लो है, तो शॉर्ट टर्म हैमर बनता है और इसका शॉर्ट टर्म इनवर्स हैमर बनता है।
बट इसका जो भी टेल होगा और इसका जो भी वीक होगा वो दोनों इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इससे प्राइस रिवर्सल नहीं होगा, बट आपको पता है कि प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं, तो वो इतना डिसाइजिव नहीं है जितना बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग है। तो ये दोनों लगभग ऐसे बनेंगे, ये वाला जो है ये ऐसे बनेगा, और ये जो दूसरा वाला है ऐसे। तो ये मेरा जो वीक है और इसका जो ये टेल है ये छोटा रहेगा, तो ये बेसिकली नॉट इन डिसाइजिव, मतलब पूरा डिसीजन नहीं बना सकते, थोड़ा सा इनडिसाइजिव। समझ में आया? पूरा बॉडी अंदर है इसके, पहले कैंडल के अंदर पूरा बॉडी है। अगर पहला कैंडल रेड है, दूसरा ग्रीन है, दूसरा कैंडल पे डिसाइड होता है उसको बुलिश बोलते हैं या बियरिश बोलते हैं। समझ में आया? बट विवेक, इसमें मुझे क्वेश्चन था कि मतलब जो पैटर्न जैसा हमारा बनेगा, तो इसमें हैमर जैसा पैटर्न, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बियरिश हाँ बोलो ना। हाँ, जैसा बियरिश वाला है तो उसमें मेरे को लग रहा है पूरा एक ब्लॉक ही बन जाएगा, मतलब हैमर जैसा नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, वही है अच्छा, कि तुम ये डिसीजन नहीं open बना हुआ। सकते। इट्स लाइक अ नॉर्मल कैंडल, Okay. एक इनडिसाइजिव कैंडल बन जाएगा। ओके। तो तुमको पूरा बॉडी नहीं मिलेगा जो कि तुम डिसीजन बना सकते। करेक्ट। ओके, समझ में आया सबको? हेलो। यस। Okay, then next we'll have this piercing pattern। ये भी ट्रेंड रिवर्सल है कि अगर आफ्टर अ डाउन ट्रेंड आता है तो ये सिग्निफिकेंट है। अभी एक्चुअली इस कैंडल मतलब पूरा इमेज में ही सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा ये यहाँ पे दिखा देते हैं कि कैसे फॉर्म होता है। मेरा डाउन ट्रेंड था बेसिकली, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे मेरा एक कैंडल स्टिक बनता है जो कि रेड है, रेड कैंडल स्टिक बनता है। देन उसके बाद एक कैंडल है जो गैप डाउन खुलता है, मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ था वो नीचे खुल रहा है, और नीचे खुल के ओपन होते होते ये इसका जो भी इसका ये 50% है एक्चुअली, ये कैंडल ये 50% के ऊपर जाके अगर क्लोज होता है ये वाला ग्रीन कैंडल, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग। पियर्सिंग मतलब क्या? ये पहले वाले कैंडल में ये दूसरे कैंडल में पियर्स कर दिया, मतलब इंसर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। और ये बेसिकली बुलिश पियर्सिंग है। इसको पियर्सिंग मतलब बुलिश पियर्सिंग मतलब। अभी यहाँ पे ये सब ही लिखा है कि मैंने पहला डे था, ये डे 1 का कैंडल है, ये डे 2 का कैंडल है। अगर डे 2 का कैंडल 50% से ज्यादा पे क्लोज होता है तो उसको पियर्सिंग बोलते हैं, और ये बुलिश पियर्सिंग है। और आफ्टर डाउन ट्रेंड आता है तो इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। अभी इसका भी कैंडल स्टिक ड्रॉ करके देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। यहाँ पे ओपन हुआ था ये वाला, करेक्ट, ये ओपन हुआ था, इसका हाईएस्ट लोएस्ट निकाल लेते हैं, इसका हाईएस्ट लोएस्ट निकाल, और यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये मेरा ओपन और क्लोज है, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, एंड सपोज ये वाला मेरा लोएस्ट पॉइंट है। तो मैंने ये हाईएस्ट और लोएस्ट को ज्वाइन किया, ओपन क्लोज को मैंने जो ज्वाइन करके बॉडी बना दिया, तो ये वाला कैंडलस्टिक बनता है पियर्सिंग पैटर्न का। समझा? यस यस, तो ये वो रहेगा ना, बियरिश रहना चाहिए ना, मतलब ना, क्यों बियरिश रहेगा? हैमर बन गया ना। तो मतलब हैमर में, मतलब इन्वर्टेड हैमर बुलिश होता ना। नो नो, इन्वर्टेड हैमर तुम्हारा बियरिश होता है, और ये जो है हैमर तुम्हारा है इसमें डिमांड आता है तो ये बुलिश रहता है। समझा क्या?
तो बुलिश में मतलब फिर हमको ये खरीदना है या बेचना है, सॉरी उस पे आते हैं ये अभी वाले तक पैटर्न में? मतलब तुम अच्छा एटलीस्ट कंफर्म कर रहे हो कि क्या हो रहा है। जस्ट हाँ मेरे हाँ को हाँ हैमर दिखा या जस्ट मेरे को ये दिखा, इसके बाद मैं बाय नहीं करूंगा या फिर सेल नहीं करूंगा। अभी तो तुम एनालाइज करो, ओके तुमको ओके ये जब दिखेगा, लाइक ये पियर्सिंग पैटर्न देखा, तो तुमको ये देख के अभी पता चल रहा है कि प्राइस रिवर्स होने का चांस है, मतलब यहाँ पे डाउन ट्रेंड रुक जाने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि रुक ही जाएगा, करेक्ट। और यहाँ ओके पे ओके जब हैमर आएगा और उसके बाद तुम्हारा प्राइस मान लो मूव करना चालू हो गया, तो तुमको कंफर्मेशन आ गया, अच्छा अच्छा हैमर के बाद एक अच्छा कैंडल आ गया, तुमको कंफर्मेशन आ गया, तीन डिमांड कंफर्म हुआ है, देन यू कैन स्टार्ट बाइंग एंड हैविंग दैट अप ट्रेंड टिल द सप्लाई जोन। ऐसे होता है। करेक्ट तो डायरेक्टली मेरे को ये दिखा तो मैं बाय नहीं करूंगा, या तो फिर प्रीवियस भी जो देखा कि बुलिश एंगल्फिंग दिखा तो बाय नहीं करूंगा, बियरिश एंगल्फिंग देखा तो सेल नहीं करूंगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं करूंगा। बट मेरे को पहले से ही पता है कि मेरे को कॉशियस रहना है अभी। अगर मेरे को कोई बाय करना है राइट तो जब मेरे को ये पैटर्न दिखेगा तो मैं अपना यहाँ पे सेट करके बैठूंगा, या फिर मैं वो चार्ट देखने लगूंगा, वो प्राइस को मॉनिटर करूंगा, या भी मेरे को बाय करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी अच्छा आ सकता है। या फिर अगर मेरे को सेल करना है ओके तो सिमिलर पैटर्न अगर मेरे को दिखेगा तो मैं वहां पे कॉशियस हो जाऊंगा पहले से। ऐसा नहीं कि मुझे राइट पता नहीं था कि अभी डाउन आएगा या वैसा। समझा सबको? करेक्ट ये था पियर्सिंग पैटर्न। जस्ट गैप डाउन ओपन होके पहले कैंडल के 50% से अबो क्लोज होना है, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। बेसिकली इन दोनों को ज्वाइन करके हैमर बनता है, इसलिए ये बुलिश पैटर्न है, और ये डाउन ट्रेंड में ज्यादा सिग्निफिकेंट है। समझा क्या सबको? नहीं 2 मिनट सॉरी। नहीं समझी। अच्छा, ओके, फिर से बता दो। देखो क्या था। सपोज मान लो कि ये तुम्हारा स्टॉक का चार्ट है, ये स्टॉक का चार्ट है, ये जा रहा था अपना आराम से, ऊपर ऊपर जा रहा था। अभी यहाँ पे मान लो तुम्हारा ये वाला पैटर्न आ गया, ये वाला, ये वाला, कुछ ग्रीन था और ये रेड था, और हाँ, ये वाला पैटर्न आ गया, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा क्योंकि ये बियरिश एंगल्फिंग है, करेक्ट। समझा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ अभी मेरा यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया, ये डाउन आ गया, डाउन आ गया, यहाँ तक आ गया। अभी ये जैसे नीचे आ रहा है, तो मेरा पहला वाला जो कैंडल बनेगा वो मान लो यहाँ पे रेड बना हुआ है, ये मेरा कैंडल है जो कि रेड बना हुआ है। देन इसके बाद मेरा और एक कैंडल, नेक्स्ट डे का कैंडल मान लो जो बना, जो कि क्या हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ था ना ये रेड वाला कैंडल, तो वो यहाँ पे ओपन होते हैं, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे, प्राइस ऊपर 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 गया, ऊपर जाके मान लो यहाँ पे क्लोज हो गए। तो ये तो ग्रीन कैंडल है, इतना समझा? ये ग्रीन कैंडल हाँ यहाँ हाँ पे ओपन हुआ था और ऊपर जाके क्लोज हो गया, ठीक है। अभी ये जो पहला कैंडल है, इसका 50%, मतलब इसको आधा कर देते हैं, इसका आधा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये पहला जो कैंडल है इसका 50% ये है, दूसरा कैंडल यहाँ से चालू हुआ और ये 50% से ऊपर जाके क्लोज हुआ, तो इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। बेसिकली तुमको ये नाम याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ये दोनों मिला के क्या बनता है वो इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मिला के हैमर बनते हैं। हैमर कैसे बनते हैं वो तो समझा था ना? यस हाँ, अगर वो सिंपल है वो भी, ये वाला ओपन था, ये वाला मेरा क्लोज था, तो ये वाला मेरा बॉडी है, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो ऐसे बन के मेरा हैमर बन जाएगा। तो हैमर बन जाएगा तो यहाँ पे डिमांड आया बेसिकली, ये डिमांड आने के चांसेस है। समझा क्या? हाँ ओके, राहुल कुछ बोल रहे थे क्या?
हाँ, मैं पूछ रहा था कि अगर 50% के नीचे रहेगा तो फिर वो किस कैटेगरी में आएगा? 50% से नीचे रहेगा तो क्या, मान लो यहाँ पे क्लोज होता है, एक वो भी करके देखो। ये मान लो तुम जैसे बोल रहे हो यहाँ पे रहेगा, ये भी ग्रीन है, ठीक है। देन ये मेरा ओपनिंग तो सेम था, यहाँ पे मेरा जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे आ गया, तो ये जो है ये मेरा हैमर नहीं बनता है। बेसिकली हैमर का डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, उसका अगर बॉडी ये अगर एच हो, मतलब ये मान लो एच हो या फिर जो भी एक्स हो, तो ये जो है मेरा उसका जो टेल है वो एटलीस्ट 2H होना है, एटलीस्ट 2 to 2.5। तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर हैमर का इंडिकेशन देखोगे, लास्ट सेशन में मैंने समझाया था कि हैमर क्या डिनोट करता है या फिर हैमर का जो डे है वो कैसे होता है। तो मेरा अगर मान लो ये बड़ा वाला हैमर है ऐसा, तो मान लो ये ग्रीन है, ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज ऐसे होता, तो ये वाला कैंडल पूरा दिन कैसे बिता है वो मार्केट में, वो अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, प्राइस मान लो नीचे गया गया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग डिमांड आया और प्राइस ऊपर आते आते इतना ऊपर गया वो यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, तो ये मेरा हैमर डिनोट करता है। वैसे मैं ये कैंडल के देखूँ तो क्या करेगा, यहाँ पे ओपन हुआ था, थोड़ा नीचे गया, ठीक है, आया ओपन, जो यहाँ पे डिमांड आया, बट वो ऊपर जाते जाते यहाँ पे क्लोज हुआ, बट उसका बॉडी बहुत ज्यादा है और टेल बहुत कम है। जितना टेल ज्यादा रहेगा ना उतना डिमांड स्ट्रांग रहता है, क्योंकि वहां पे प्राइस को रुकने नहीं दिया, वहां से प्राइस तुरंत रिवर्स हो गया। ये डिनोट करता है ये वाला जो है, समझा समझा, ओके ओके। समझा? बाकी लोगों को भी समझा? यस। ओके। सिमिलरली नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है मेरा डार्क क्लाउड कवर। अभी डार्क क्लाउड कवर सिमिलर टू पियर्सिंग है, बट ये अप ट्रेंड के बाद आता है और ये बियरिश सिग्नल डिनोट करता है। मतलब पहला वाला कैंडल ग्रीन रहेगा आफ्टर अप ट्रेंड, देन उसके बाद दूसरा वाला जो कैंडल है वो गैप अप ओपन होगा, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपन होके वो नीचे नीचे आते थे, इसके 50% के बाद क्लोज हो। तो बेसिकली मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है और मेरा हाईएस्ट पॉइंट और ऊपर है, यहाँ पे ओपन है, सॉरी यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे क्लोज था, तो मेरा ये क्या बनेगा, ये दोनों कैंडल को कंबाइन करूंगा तो हेलो, ये दो कैंडल को कंबाइन कर, यस ये मतलब हैमर जैसा तो नहीं रहेगा, बट काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर के कैटेगरी इनवर्स हैमर बनेगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग यहाँ पे था ना, ये ओपनिंग था, ये क्लोजिंग है, तो ये इतना बॉडी बन गया, ये ऐसे वाला बनेगा सीधा, इतना वाला बॉडी बन गया और ऊपर जो भी था मेरा ये जो हाइट का उसका विक बन गया, तो वो बेसिकली इन्वर्टेड हैमर बनेगा। और ये आफ्टर अप ट्रेड के बाद ये पैटर्न आता है, तो इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है डार्क क्लाउड कवर का। समझा क्या? ओके, जो रशियन अटैक के पहले था, शुरू होने के टाइम। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, ये तो बियरिश एंगल्फिंग था, ये भी बियरिश एंगल्फिंग है। डार्क क्लाउड कवर वीकली में आया था, ये वाला डार्क क्लाउड कवर है, यहाँ पे ओपन हुआ, नो ये भी नहीं है, 50% से ज्यादा नहीं है डार्क क्लाउड कवर। ढूंढना पड़ेगा तो डार्क क्लाउड कवर थोड़ा। ओके, ये समझा सबको? अभी जो बताया था इतना बताया था, क्या क्या देखा था हमने, बुलिश एंगल्फिंग देखा, देन बियरिश एंगल्फिंग देखा, देन बुलिश बियरिश हारामी कैंडल्स देखा, देन एक पियर्सिंग देखा,